प्रशस्ति पत्र दे दिया, क्या करेंगे हम लोग इसको? क्या मैंने खूंटी में रख देंगे, टांग देंगे या दीवार में उसको लगा के उसको अगरबत्ती दिखाने तो है नहीं, उससे हमको कुछ झड़ेगा। बिहार चूंकि संयुक्त बिहार था और उसी के लिए अलग राज्य के लिए लड़ाई चले, तो उस समय बड़ा अत्याचार उस समय की सरकार कर रही थी आंदोलनकारियों पर। कुछ किस्सा है? बोला तो जाता है, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। आज भी हम लोग गरीबी के दलदल नहीं फंसे हुए हैं कि हमारे लिए हेमंत सरकार ही ठीक है। काम करने के लिए कोई नहीं आते हैं दोबारा। हम बदलते हैं, वो तो इनका बीमारी पता नहीं कैसा है, कैसे करते हैं। मत बोलिए कि नहीं हो पाएगा हमसे, काहे लोग जाते हैं। किसी को विश्वास मत जगाइए, जगाइए तो पूरा करके दिखाइए। नमस्कार, जोहार। द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। झारखंड में चुनावी शंखनाद हो गया है। झारखंड में ठंड ने भी दस्तक दे दी है, लेकिन राजनीतिक तापमान जो है वो चढ़ा हुआ है, क्योंकि मतदान जो है 13 नवंबर को पहले चरण का होना है। प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, गृह मंत्री भी आ चुके हैं, राहुल गांधी भी सभाएं करेंगे, तो केंद्रीय नेताओं का आना जाना भी शुरू हो गया है। जिस जगह पर हम यहाँ बैठे हैं, ये गांव है, सेवटा गांव है, और ये मांडू विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मांडू विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई इसलिए दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर झारखंड आंदोलनकारी टेकलाल महतो विधायक रह चुके हैं और बाद में उनके बेटे जेपी पटेल 2 बार यहाँ से जीते, जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपने सियासी करियर की शुरुआत की थी। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में गए। 2019 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर जीता और फिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस के टिकट पर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा। मनीष जायसवाल से चुनाव हार गए। दूसरी तरफ ये सीट जो है एनडीए फोल्डर से आजसू के खाते में आई है और आजसू ने तिवारी महतो को टिकट दिया है। इलाके में लोग उनको तिवारी महतो के नाम से ही जानते हैं, वैसे उनका ऑफिशियल नाम जो है वो निर्मल महतो है। जेएलकेएम जो नई पार्टी है, जयराम महतो की पार्टी है, उन्होंने भी यहाँ पर प्रत्याशी उतारा है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या वो टक्कर में है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि मुख्य मुकाबला जो है एनडीए और इंडिया के बीच में है। इसके अलावा अब ये है कि जब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक शासन करती रही, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी विधायक रहे, बीजेपी जो है हजारीबाग संसदीय सीट पर लोकसभा का चुनाव जीती है। हम लोग सिवटा बस्ती में हैं और लोगों से जानेंगे कि उनका मूड मिजाज क्या है, चुनाव को लेकर कैसे देख रहे हैं, कौन से प्रत्याशी पर ज्यादा भरोसा उनका है और क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं और क्या उन समस्याओं पर बातचीत हो पा रही है। नया दादा हैं, पेपर पढ़ी जा रही है, चर्चा हो रही है। क्या नाम हुआ दादा आपका? हमारा नाम चुनीराम है, समझे न? और हम मांडू विधानसभा ही क्षेत्र के ही रहने वाले सेवटा बस्ती ग्राम है और यहाँ से हर वक्त जो भी चुना हुआ है और हम जेएमएम के ही एक कैडर है। ऐसे तो हमको झारखंड आंदोलनकारी हैं, जो हमको आप झारखंड आंदोलनकारी रहे? जी हाँ, झारखंड आंदोलनकारी हैं और अभी भी हमारे पास में कार्ड सरकार की तरफ से मिला हुआ है प्रशस्ति पत्र और हम झारखंड मुक्ति। अच्छा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैडर भी हैं आप, झारखंड आंदोलनकारी भी हैं आप। 2019 में जब सरकार आई थी तो झारखंड आंदोलनकारियों को जो पेंशन मिल रहा है, एक तो पेंशन देने की शुरुआत थी कि ढूंढकर पहचान करके दिया जाएगा और उसमें बढ़ोतरी भी की जाएगी। उस दिशा में क्या लग रहा है, ठीक ठाक काम हुआ? अभी तक से तो देखिए हम लोग तो दबाव में रखे हुए हैं सरकार को कि हम लोग को जो आंदोलन जो किए हैं, हम लोग कितनी गरीबी और कितनी जिल्लत झेले हैं, आज भी हम लोग गरीबी के दलदल नहीं फंसे हुए हैं, क्योंकि झारखंड अलग राज्य करने में बहुत सा ऐसा हम लोग कष्ट काटे हैं, बहुत तकलीफ हुआ है और हम लोग को अभी तक से पेंशन नहीं, सरकार हम लोग के प्रति ध्यान दे रहा है। हम लोग को भी अंदर अंदर में थोड़ा सा मन में दुख है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अब सरकार के अब जब तक से इलेक्शन समाप्त नहीं हो जाता तब तक से हम तो समझते हैं कि सरकार का ऐसा ही मूड बना रहेगा। अभी हम लोग के विषय में झारखंड आंदोलनकारी के विषय में कभी भी उनको हम लोग अपने से मूड नहीं देख रहे हैं, लेकिन हाँ एक मर्तबा पेपर में से दिए हुए था कि नहीं, हम झारखंड आंदोलनकारी के लोगों को लिए भी कुछ विचार रखे हैं। अच्छा, एक बात बताइए दा, आप जब आंदोलन कर रहे होंगे तब तो बहुत युवा रहे होंगे, कुछ किस्सा है बड़ा जबरदस्त जब मतलब आपको परेशानी हुई या पुलिस से टकराव हो गया, किनके साथ आप रहते थे, क्या करते थे? हम तो देखिए हमारा काम है पेशवार है, माने राजमिस्त्री काम करते हैं, लेकिन आंदोलन के मामले में जब झारखंड अलग राज करने के मामला आया तो हम लोग
88 89 से हम लोग हैं झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए। और उस समय से भी हमारे पास में अभी भी प्रमाणित पेपर है। जैसे कि डुमरी गए थे हम लोग, वहाँ भी हम लोग आम सभा चुनाव हुई थी 2 दिवसीय, वहाँ पर भी हम गए थे। उसका भी हमारे पास माने जो भी कागज पत्र वहाँ बनता है गेट एंट्री का, वो भी हमारे अरे पास उस समय बिहार चूंकि संयुक्त बिहार था और उसी के लिए अलग राज्य के लिए हाँ, लड़ाई अलग चले, अलग तो उस समय बड़ा अत्याचार उस समय की सरकार कर रही थी आंदोलनकारियों पर। कुछ किस्सा है? हमारे पास किस्सा क्या रहेगा। हम लोग जो बीच रहा था बीच रहा है, आने जाने से लगा हुआ रहता था, जेल से जाना है, मारपीट तो होता ही रहता था। हाँ, रोड जाम करने जाएंगे, प्रशासन के काम है, प्रशासन अपना काम करता था, हम लोग का काम था रोड जाम करना। हम लोग तो रोड जाम करेंगे ही। हमारी जब तक मांग नहीं पूरी होगा तो हम बार बार इस कदम को उठाते रहेंगे। ऐसा कोई बात नहीं कि आप लोग मतलब कह रहे हैं लाठी भी खाए, जेल गए, जेल गए हैं, सभी लेकिन हम हक नहीं मिला जो। नहीं, जो हमने लड़ाई लड़े हैं अभी तक उस हक का जो हम लोग मिलना चाहिए, अब कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। से क्या कुछ भी नहीं मिला है, खाली प्रोसेस पत्र दे दिया। क्या करेंगे हम लोग इसको? क्या मैंने खूटी में रख देंगे, टांग देंगे, या दीवार में उसको लगा के उसको अगरबत्ती दिखाने तो है नहीं, उससे हमको कुछ झड़ेगा। अब तो इस पर सरकार ही डिसीजन ले सकता है कि क्या वो अब आगे के दिन रणनीति सही करते हैं। हाँ, है ना। इसीलिए तो हम समझते हैं कि सरकार भी हम लोग के पर से कम से कम ध्यान करें। आंदोलनकारियों पर ध्यान दे, वादा भी था। अच्छा, इस बार मांडू में चुनाव जो है 13 को वोटिंग हो जाएगी और जेपी पटेल हैं, तिवारी महतो हैं, कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है ज्यादा ताकत? देखिए, ताकतवर की बात नहीं है, एक तो अनुभवी होते हैं, एक अनुभवी वो होता है और एक कुछ नया सीखने वाला होता है। तो सीखने वाला पर क्या उम्मीद करेंगे, जो कि अभी उसकी खाली बोलबाला है, खाली अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ भी कदम उठाता है, कुछ भी प्रलोभन दे देता है। अभी भी देखिए केंद्र सरकार अभी नींद खुली हुई है, जब हमारे हेमंत सरकार ने तरह तरह की माने तरह तरह की योजना बनाई और तरह तरह के लोगों को मिल भी रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। और आने वाला भविष्य में भी बोला है कि हम अगर जीतेंगे तो हमारा ये तो 2500 जो वृद्धा पेंशन ये मिलेगा, और महिलाओं के लिए जो है 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा। उसके बाद में आपको माने 30,000 28,000 25,000 को जब दिया गया है कि हाँ हम देंगे, ये बोला था कि 2100 देंगे, ये बोला हमने 2500 देंगे बाबा, है ना। अच्छा, जेपी पटेल जो यहाँ पर आप लोग के विधायक रहे 2 बार भी, टेकलाल महतो के बेटे हैं वो दल कई बार बदल गए यहाँ से वहाँ, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अब देखिए, बोला तो जाता है, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। अच्छा, वादा किया तो निभाना। क्या नाम हुआ दादा? मेरा अरविंद मुंडा नाम है। अरविंद जी, क्या करते हैं आप? तो युवा हैं। युवा है, बस यही कुछ। कैसा काम की युवा लोग के लिए हेमंत सरकार? खुश हैं आप लोग काम काज? हम लोग तो हेमंत सरकार तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा ही काम किए हैं, क्योंकि देखिए स्कूल का भी कुछ काम बढ़ाया है, और बच्चा लोग को भी जो स्कूल में पैसा मिलता था वो भी बढ़ाया गया है, पैसा मिलता है। हर बच्चे को साइकिल दिया गया, स्कूल जाने के लिए ड्रेस मिल रहा है, किताब मिल रहा है, खाना मिल रहा है, और हमको तो लगता है कि हमारे लिए हेमंत सरकार ही ठीक है। अच्छा, आप यहाँ क्या काम करते हैं? जी, हम यहाँ प्लांट में काम करते हैं। प्लांट में काम करते हैं। चलिए, यहाँ पर आइए दादा, आपसे बात करें थोड़ा सा, है ना? आप ही से। हाँ, आइए, बैठे रहिए, हम बैठ जाएंगे। थोड़ा आप हट जाइए, हमको बैठने दीजिए, है ना? क्या नाम हुआ आपका? मैं वीरेंद्र रजवाड़ी। के जीत रहा है इस बार? जेपी पटेल जीत रहे हैं कि तिवारी महतो निकल आएंगे? देखिए, अभी तो कह नहीं सकते हैं कि कौन जीतेंगे और कौन आए जीतेंगे, मगर हाँ, मगर इतना उम्मीद है कि यहाँ चर्चा चल रहा है, तो सुनते हैं सबके मुंह से केला छाप। अब कौन केला छाप है, हम तो जीत केला चाप वही आजसू तिवारी महतो। आंसू वाला यहाँ हर साल तो जीतते हैं। अब देखिए इन सब क्या होता है कि नहीं होता है। अच्छा, इस इलाके में आपका जो गांव है इधर क्या क्या समस्या आम आदमी का जो सुलझा? समस्या बहुत है, जिसे यहाँ बतावे लेंगे तो कोई समझ में कोई वही जानने आए हैं, आप पूरा बताइए, खुल के बताइए। जीतने वाले जी अच्छे जाते हैं, मगर ये काम करने के लिए कोई नहीं आते हैं दोबारा। जब भी जीत गए, जीतने के बाद फिर कौन है कहाँ, कौन है कौन कहाँ है, कितना उसके झंडा लहराएं, कितना भूखे, कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ टेकलाल महतो जी भी थे, यहाँ हम लोग को वही थे देता कि आते थे तो घर द्वार सब हम लोग को दिए हैं। ऐसे इंदिरा आवास एक बार नहीं 2 बार, ये दूसरा बार मिला हमको, जो आधा ही किए हैं, पूरा किए नहीं कर पाए, पैसे नहीं बंद, बोले वोट के बाद कुछ समय होगा।
इसलिए वोट में पैसा नहीं मिला। और क्या क्या दिक्कत, एक तो आप आवास का बताए या नेता लोग मिलते नहीं है। लेटरिन बाथरूम था, लेटरिन बाथरूम भी नहीं मिला। सबको मिला, हम जगह थे देंगे देंगे मिलेगा मिलेगा, कागजे कहीं का भर था। कितना मुश्किल से, तो मेरे पास खतियान नहीं था, खतियान भी खोज के नहीं, इतना साल का है तुम कहाँ खतियान दो, खतियान दिए तब हमको घर मिला। प्लॉट नंबर दो, प्लॉट नंबर भी दिया तब दिए हमको घर। तो फिर पहले मेरा माँ के नाम से मिला था, आपकी मेरा नाम से मिला है मेरा। आप कह रहे हैं कि जो मतलब जनप्रतिनिधि जो वादा करके जीत के जाते हैं नहीं वो पूरा नहीं। नहीं कभी नहीं पूरा करते हैं। अरे पूरा कीजिए, मत बोलिए कि नहीं हो पाएगा हमसे। काहे ले बोल जाते हैं, किसी को विश्वास मत जगाइए, जगाइए तो पूरा करके दिखाइए, तो मत दिखाइए। बस वादा करिए तो उसको पूरा करिए, नहीं तो पब्लिक जो है वो निराश हो जाती, उदास हो जाती है। चाचा जी, आपका क्या नाम हुआ? श्री गुना यादव। गुना जी, कितना सुंदर नाम है आपका। क्या काम करते हैं आप? काम करते हैं थोड़ा बहुत, गाय भैंस का दुहाली अच्छा, खटाल है। खटाल है कि ऐसे थोड़ा बहुत गाय रख पूछ रहा हूँ। कोचरा में। अच्छा, क्या क्या लग रहा है इस बार मांडू में के जीत रहा है? मालूम तो हम तो समझते हैं कि टेकलाल मानतो लड़का निकलेगा। जेपी पटेल। हम्म, लेकिन उनके बारे में बड़ी ये बात होता है कि दले बदल लेते हैं हर बार। बदलेगा कभी नहीं, काहे कि उसका जब था ना पिताजी बहुत मस्ती था। और ये जो बोल रहे हैं ना तिवारी महतो जो है ना, कई बार से तो निकल रहा है लेकिन कहाँ कुछ नहीं। चुनाव लड़ रहे हैं पहले से। हाँ, लेकिन इस बार तो ताकत है उनके पास, बीजेपी का भी आज तो मिल गया है उसको। हाँ, इस बार बीजेपी आज सु मिला के ताकत है। लगता है उसका असर होगा। देखिए, देखा तो। अच्छा, आप लोग इस एरिया में क्या समस्या देख पाते हैं जिसको चुनाव में बात? समस्या देखिए, हम लोग उतना राजनीतिक नहीं करते। नहीं, अपना राजनीति नहीं, राजनीति का समस्या नहीं, आम आदमी का समस्या पूछ रहे हैं आप। आम आदमी का क्या के समस्या जो क्या? जैसा है उस लायक उसको नहीं मिलता है। जो माने पैसा वाला है उसी को मिलता है कोई भी चीज जो आता है ना, नहीं मिलता है। हाँ, और अभी एक आदमी घर मिला है, कुछ कमाता खाता कुछ नहीं है। ये कलम दिया है, अभी 2 साल से पड़ा है। अब बड़कन के दे करके जैसे घर बंगला बना के ऐश कर रहा है। समझे नहीं, ये नतीजा है। जिसके पास है उसी को और मिलते जा रहा है। हाँ, उसी को। आप क्या जेपी पटेल का दल बदलने को लेकर आप कुछ बोल रहे थे? हम बदलते हैं, वो तो इनका बीमारी पता नहीं कैसा है, कैसे करते हैं जी, इनका दिल जाने, हम तो नहीं जान सकते हैं। वो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। किसी को दिल जीतना चाहिए, दिल हार जाती, लुटिए मत। उससे भरोसा थोड़ा थोड़ा खोता सा है। थोड़ा सा हट जाता है हाँ। कि क्या है, हाँ हम लोग विश्वास पर करते हैं। अरे एक वोट में हार या जीत तो होना ही होना है, वो भी जीते को भी हारे, मगर उम्मीद लगा के करते हैं। और हार जाते हैं तो हमको ही थोड़ा मन में दुख लगता है कि हार गए, उतना मेहनत किए, भीड़ में बिना खैले पीले लाग लंबा लगो, और उसके बाद भी हार जाने के बाद थोड़ा सा अफसोस लगता है जी जीत पे पटेल हार गए जी। उनसे वैसे दुख हम लोग को भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बस यही हमको करना है कि उनको ये नहीं करना चाहिए। कीजिएगा, भेंट कीजिए, आइए ना, कहीं कुछ नहीं मिलता है, जाने पर तो भगवान भी आशीर्वाद देते हैं। कुल पूजी सब कुछ मिला, घर में मीठा नहीं मिल सकता है, करने पर बिना फल मिलेगा, नहीं मिलने पर कहाँ मिलेगा सर। तो देखिए ये सिउटिया गांव है, ये आपका तरफ से मांडू विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। यहाँ पर झारखंड आंदोलनकारी भी मिले और उनकी नाराजगी आपने देखी कि उनको जो वो प्रशस्ति पत्र मिलता है, झारखंड आंदोलनकारी होने की पहचान, वो मिला है। लेकिन उसके साथ जो लाभ मिलना था, हेमंत सरकार जब 2019 में आई तो झारखंड आंदोलनकारियों को चिन्हित करके उनको पेंशन और उनको अन्य तरह की सुविधाएं दिए जाने की बात थी, लेकिन उस बारे में कोई ठोस पहल नहीं की जा सकी है। यहाँ पर जेपी पटेल और तिवारी महतो के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। जेपी पटेल चूंकि परंपरागत तरीके से यहाँ जीतते रहे हैं, उनके पिता झारखंड आंदोलनकारी थे, तो उसका प्रभाव जरूर है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पिछले 10-12 साल में अलग अलग दल बदले हैं, उसको लेकर लोगों में जरूर संशय की स्थिति है कि इस तरह से वो भरोसा जो है एक कैंडिडेट के प्रति, एक नेता के प्रति कम होता है। एक चाचा हैं, वो मानते हैं कि यहाँ पर तिवारी महतो का भी प्रभाव है और हो सकता है कि इस बार वो कोई चमत्कार कर दें और जेपी पटेल के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दें। दूसरी जो बातें हैं, इस गांव में अन्य तरह की समस्याएं हैं। कह रहे हैं कि जो गरीब हैं, जो अपनी बात प्रखंड ब्लॉक ऑफिस तक पहुंचा नहीं पाते, उनकी बातें जो है सुनी नहीं जाती, उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। रांची से जो भी योजनाएं संचालित की जाती है वो यहाँ आते आते कहीं कहीं खो जाती है। जो साधन संपन्न लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा लाभ जो है लेते चले जा रहे हैं। तो झारखंड में चुनावी माहौल है और 13 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होनी है। 43 सीटों पर वोटिंग होगी। तो हमारी मतदाताओं से भी ये अपील है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएं, मतदान करें
क्योंकि मतदान करेंगे तो उतने ही हक से अपना अधिकार भी मांग पाएंगे। हमें इजाजत दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे और भी जगहों से आपको रिपोर्ट्स दिखाएंगे। हमारा नाम सूरज है और कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी मनीष। शुक्रिया।